आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, वो आपसे बोले और बातचीत करे। हम लोग नीति वचन उसका 16 उसका 32 में इस प्रकार से लिखा है, अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। और इस संसार में तो मनुष्य सब कुछ को अपने वश में कर लेता है, लेकिन मन को वो क्या है, वश में नहीं कर सकता। और इसलिए बोलता है मन के दुख से क्या हो जाती है, आत्मा निराश होती है। फिर बोलते हैं मन के टूटने से क्या होती है, हड्डियां सूख जाती है। आज बहुत सारे लोग घायल अवस्था में संसार में घूम रहे हैं, वो दुखी है, वो निराश है, वो तकलीफों में है। और परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि अपने मन को वश में रखना, बोलता है नगर को जीत लेने से उत्तम है। यानी कि हम अपने जीवन में जितनी भी कामयाबी को पालें, जितने भी सक्सेस को पालें, लेकिन अगर हम अपने मन को अगर वश में हम नहीं रख सकते तो हम क्या है, एक हारा हुआ जीवन को हम जीते हैं। और इस मन से तो बहुत सारे लोग घायल हैं। और परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि बोलते मन में तो असह्य रोग लगा हुआ है, बोलता है। और जब ये रोग है तो रोग का कोई ना कोई इलाज तो है, लेकिन यहाँ असह्य रोग बोला है, जो रोग कभी भी चंगा नहीं होता। और इस संसार में बहुत सारे लोग आज घायल अवस्था में जीवन में पाए जा रहे। ऊपर से वो हंसते हैं, ऊपर से वो आनंद मनाते हैं और बहुत मजाक करने वाला वो दिखाई देते हैं, लेकिन वो अपना अंदर से जो टूटे हुए हैं वो किसी को नहीं दिखा सकते, उस घायल मन को किसी को नहीं बता सकते, क्योंकि उनको लगता है अगर हम ऐसा दिखाएं तो लोग कहीं मुझको कमजोर ना समझने लगे, लोग मुझको कहीं तुच्छ ना समझने लगे। और कई बार ऐसे लोग अपने हृदय को क्या करते हैं, लोग अपने हृदय को क्या करते हैं, छुपा करके रखते हैं, अपने मन की बातों को छुपा करके रखते हैं और अपने मन की बातों को खोल करके कभी भी नहीं रखते, और इसलिए अंदर अंदर घुट रहे हैं अपने जीवन में। आज मैं दूसरे वचन की तैयारी कर रही थी, परंतु परमेश्वर ने मुझसे कहा तुम मन के आनंद के बारे में लोगों से बातचीत करो। और निश्चय जब इस बारे में परमेश्वर ने मुझको बताया तो ये जरूर कहीं ना कहीं आपके जीवन से ये क्या है, संबंध को रखता है। और परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहता है, इसलिए परमेश्वर इन बातों को बोल रहा है। और परमेश्वर बोल रहा है कि मन के दुख से आपकी आत्मा क्या हो जा रही है, निराश हो जा रही है। और जब आत्मा जब निराश होती है तो निराश मन क्या हो जाता है, दब जाता है। निराश मन क्या हो जाता है, टूटा हुआ मन क्या हो जाता है, वो नीचे की ओर चला जाता है। ऊपर से लोग उसकी अवस्था को नहीं जान रहे होते, लेकिन वो अंदर ही अंदर क्या है, उनके जीवन को खाया जाता है, उनके जीवन को क्या करता है, सूखने का वो कारण होता है। और वो निराश मन बोलता है निराश मन से टूटने से, बोलता है जो मन टूट जाता है जिनका, उनकी हड्डियां क्या होती है, सूखती रहती है। कोई भी इलाज उसके जीवन में काम नहीं करता, कोई भी औषधि उसके जीवन में काम नहीं करती, किसी के बातें उसके हृदय को तसल्ली नहीं पहुंचाती, क्योंकि उनका मन क्या अंदर से टूटा हुआ है। लेकिन परमेश्वर आज आपसे कहता है कि प्रभु का आनंद ही आपका क्या है, दृढ़ घर है। और परमेश्वर का वचन कहता है जितने तुझ पर भरोसा रखते हुए सब आनंद करे। और परमेश्वर का वचन पहला इतिहास 16 उसका 27 में लिखा है, उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है और उसके स्थान में सामर्थ और आनंद है। यानी हमें संसार में जब हम किन्हीं वस्तुओं में आनंद को ढूंढते हैं तो हम आनंद को नहीं पाते, लेकिन परमेश्वर हमसे कह रहा है, परमेश्वर के निकट क्या है, आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर उसके चारों वैभव और ऐश्वर्य है और उसके स्थान में सामर्थ और आनंद है, बोल रहा है। जब हम प्रभु की निकटता में, प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं और अपने मन की बातों को, अपनी वेदनाओं को जब हम उंडेलते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमको क्या करता है, अपनी शांति से, अपने आनंद से हमको भरता है। और उसकी शांति के कारण हम क्या करते हैं, आनंद को मनाते हैं, जिनको भजन संहिता 37 उसका 11 में हमें मिलता है। और इसलिए बोल रहा, जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं, आपने मनुष्य पर भरोसा रख के देख लिया, आपने लोगों के वादे के ऊपर भरोसा रख के देख लिया, आपने अपने बुद्धि के ऊपर भरोसा रख के देख लिया, अपनी ताकत के ऊपर भरोसा रख के देख लिया। एक बार आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख करके देखें। और बोलता है कि जितने तुझ पर भरोसा रखते वे सब आनंद करे, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से क्या करे, गाते रहे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के निकट आनंद की क्या है, भरपूरी है। और परमेश्वर आज आपसे कहना चाहता है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, आज वो दिन है जो परमेश्वर ने आपके लिए बनाया कि आप इसमें आनंदित हो, बोल रहा है। क्योंकि वो परमेश्वर है जो आपके विलाप को नृत्य में बदल सकता है। वो परमेश्वर है जो आपके टाट को, आपके उदासी को, आपके दुख को क्या कर सकता है, आनंद में बदल सकता है। बोलता है मैं तेरी कमर में आनंद का पटुका बांध सकता हूं, तू आनंदित हो सकता है, फिर से तू नाच सकता है फिर से, क्योंकि ये परमेश्वर है जो हमारे हृदय को हर्ष और आनंद से भरता है। और भजन संहिता 30 उसका 11 में तो यही लिखा है, तूने मेरे विलाप को क्या किया, नृत्य
नृत्य में बदल दिया। तूने मेरे टाट उड़वा कर मेरे कमर में आनंद का क्या है पटुका को बांधा। वो परमेश्वर आज आपसे कहना चाहता है कि आप जो निराश है बोलता है, आप जो दुखी हैं, आप सोच रहे हैं कि मेरी कोई संतान नहीं हो रही, लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है बांझ के को बोलता है वो घर में आनंद करने वाली बोलता है माता बना देता है। बोलता है बांझ को वो घर में लड़कों की आनंद करने वाली वो माता बनाने वाला परमेश्वर है। वो आपके दुख को आनंद में बदलने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर तो भला परमेश्वर है। बोलता है मन का आनंद क्या है, अच्छी औषधि है बोल रहा है, क्योंकि जब मन टूट जाता है तो हड्डियां क्या हो जाती है, सूख जाती है। और मन में तो असह्य रोग है, परंतु इसकी एक ही औषधि है, आपका मन का आनंद। लेकिन ये मन का आनंद आपको किस से मिलेगा? ये आपको प्रभु के निकट आने से मिलेगा, क्योंकि उसकी निकट में ही आनंद के भरपूरी है, उसी के निकट में शांति है, उसी के निकट में आनंद है। चाहे दुनिया में कुछ भी क्यों ना, लेकिन जो उस पर भरोसा रखते हैं वो क्या करते हैं, नित्य वो आनंद करते हैं, नित्य वो ऊंचे स्वर से गाते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर आपके जीवन की सुधि रखता है। जब आपको लगता है सब कुछ खत्म हो गया, वो परमेश्वर आपके लिए सब कुछ नया करने वाला परमेश्वर है। इसलिए सपन्या हम लोग उसका 15 में लिखा, यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया। हो सकता है आप सोच रहे कि मेरे जीवन में ये दंड है, ये पाप है, ये मेरे जीवन में मेरी गलतियों की मुझको सजा मिल रही है, मैंने क्यों ये गलती की। लेकिन परमेश्वर आपसे कहता है यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया है, तेरा शत्रु भी दूर किया गया। इजराइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसलिए तू फिर विपत्ति ना भोगेगी। इस बोलता है हे यसियोन मत डर बोल रहा है, बोलता है कि तेरे हाथ ढीले ना पड़े, तू निर्बल ना हो जा, तेरे हाथ ढीले ना पड़े बोल रहा है। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है बोल रहा है। वह उद्धार करने में, वो छुटकारा देने में पराक्रमी परमेश्वर है। वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा और अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा और ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा, क्योंकि वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। और जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, जब आप परमेश्वर के निकट आते हैं, जब हम आनंद को मनाते हैं विपरीत परिस्थितियों में, जब आप ऊंचे स्वर से उसकी आराधना को करते, अपने दुखों को भूलकर, वो परमेश्वर आपके प्रेम को देखकर, आपके प्रेम में वो क्या करता है, आनंदित होता है। बोलते हैं कि तेरा परमेश्वर तेरे बीच में है बोल रहा है। वह उद्धार करने में, वो छुटकारा देने में पराक्रमी, वह तेरे कारण आनंद में मगन होगा बोल रहा है। वह अपने प्रेम के मारे क्या करेगा, चुपका रहेगा और ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। क्योंकि जब आप परमेश्वर के निकट आएंगे, उस पर भरोसा को रखेंगे, तब वो क्या करेगा, अपने आनंद से आपको भरेगा। इसलिए बोल रहा है अपने मन की बातें आप खोल करके उससे कहें, क्योंकि वो परमेश्वर आपको छुटकारा देने के लिए, आपका उद्धार करने के लिए वो पराक्रमी परमेश्वर है। वो आपके दंड को, आपके श्राप को दूर करने के लिए वो क्या है, पराक्रमी परमेश्वर है। वो आपके दंड को दूर कर दिया है बोल रहा है। वो आपसे प्रेम करता है और फिर वो बोल रहा आपको और विपत्ति भोगना ना पड़ेगा बुरा, और तकलीफें आपको आगे भोगना ना पड़ेगा। वो परमेश्वर बोलता है आपका मन का आनंद ही आपका क्या है, अच्छा औषधि है। क्योंकि वो आप बांझ को भी क्या है, लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाना जानता है। वो दुखों में आपको शांति देता है, वो शांति जो आपको आनंद करने के लिए क्या करती है, विवश कर देती है, प्रभु की शांति बोल रहा है। इसलिए मन का आनंद ही क्या है, अच्छी औषधि है। और आज का दिन यहोवा ने हमारे लिए बनाया, वो छुटकारे का दिन प्रभु ने हमारे लिए बनाया। इसलिए हम इस दिन में क्या करें, आनंदित रहे, क्योंकि वो हमको जीवन का रास्ता दिखा रहा है। वो अपने बेटे यीशु मसीह में हमें जीवन का रास्ता दिखा रहा है। और जब हम उस जीवन के रास्ते में आ जाएंगे, हम उस आनंद के पास आ जाएंगे। लिखा है तूने मुझे जीवन का रास्ता दिखाया और तेरे निकट क्या है, आनंद की भरपूरी है। और परमेश्वर ने हमें अपने बेटे यीशु मसीह के द्वारा हमें जीवन का रास्ता दिखाया। संसार ने हमें मृत्यु का रास्ता दिखा दिया, हमारे हृदय को तोड़कर, हमारे मनों को तोड़कर, विपरीत परिस्थितियों को लाकर शैतान ने हमारे जीवन को क्या क्या नरक का रास्ता दिखाया, पापों में डालकर हमें बोला तुम्हारे जीवन का अब खत्म हो गया। लेकिन यीशु मसीह ने हमें क्या किया, जीवन का रास्ता दिखाया और उसके निकट बोलता आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर के चारों ओर बोलता है वैभव और ऐश्वर्य है, और उसके चारों ओर बोलता है सामर्थ और आनंद है। बोला प्रभु के निकट आनंद है। इसलिए बोला जितने बोलता है तुझ पर भरोसा रखते हैं वो क्या करेंगे, आनंद करेंगे, क्योंकि वो हमारा छुटकारा करने के लिए पराक्रमी परमेश्वर है। और परमेश्वर आज आपसे कहना चाहता है कि प्रभु का आनंद ही आपका दृढ़ गढ़ है।
है ना। आप नगर को कैसे, नगर को बोलते हैं मन को बस में रखना, नगर को क्या है, जीत लेने के बराबर है। लेकिन नगर को जीतने के लिए आपको क्या करना, अपने अपने उस मन को जीतने के लिए आपको क्या करना है, आपको आनंद में चलना है, बोल रहा है। क्योंकि प्रभु का आनंद क्या है, दृढ़ है। तब वो मन जो आपको क्या कर रहा है, हारा हुआ जीवन की ओर लेके जा रहा है, वो आपको विजेता का जीवन देगा। प्रभु का आनंद आपको विजेता का जीवन देगा, जो आपको हार की तरफ लेकर के जा रहा है। जो मन आपको निराशा की ओर, गर्त की ओर लेकर के जा रहा है, वो नरक की ओर लेकर के जा रहा है। लेकिन प्रभु का आनंद वो क्या है, आपका दृढ़ घर बन जाएगा, आपको सुरक्षित स्थान में रखेगा। सो आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आप सबको बहुत ऐसी आशीष को दे। आमीन। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से पिता हम आपकी निकटता में आते हैं, आपकी हुजूरी में आते हैं। आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु, आपकी दया, आपके अनुग्रह, आपके प्रेम के लिए पिता, आपके प्रताप के लिए, आपके शांति के लिए, आपके आनंद के लिए पिता, जो आज के दिन आपने हमें दिया है पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। किसी की बातें, कोई परिस्थिति आपके बच्चों को तोड़ नहीं सकती प्रभु, क्योंकि आपने कहा जो आप पर भरोसा रखते वो आनंदित हो प्रभु। जो ये भरोसा करते कि आज का दिन यहोवा ने बनाया, वो इस दिन में आनंदित होने पाए, क्योंकि हर परिस्थिति प्रभु आपके सामने टिक नहीं सकती प्रभु। कोई भी निराशा आपके बच्चों के हृदय को प्रभु, हाँ पिता, आपसे दूर नहीं कर सकती प्रभु जी। हाँ खुदा, हो सकता है मन में असह्य रोग होगा प्रभु, परंतु मन का आनंद ही अच्छी औषधि है, और वो औषधि आप है प्रभु जी। खुदावन परमेश्वर, इसलिए आपका वचन कहता है, हे पिता, मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना दे आज के दिन प्रभु, ताकि जो हड्डियां प्रभु मेरी टूट गई है प्रभु, मगन हो जाए आज ये हर्ष और आनंद की बातों को अपने जीवन में देखने पाए खुदा, ताकि जो हड्डियां इनके जीवन से टूट गई है प्रभु, ओ प्रभु जी, इनके हड्डियां सूख गई है प्रभु, वो आज नया जीवन यीशु के नाम से आज हो जाए पिता, तरोताजा हो जाने पाए, एक नया बल अपने जीवन में पाने पाए। खुदावन, आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं। आपने कहा है परमेश्वर पिता, आप उद्धार करने के लिए पराक्रमी, अपने उद्धार को प्रभु अपने बच्चों के जीवन में प्रकट कीजिए। वो छुटकारा, वो जय यीशु के नाम से आने पाए। जो बच्चे निराश हो गए अपने जीवन में प्रभु जी, कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहे प्रभु, आज ही प्रभु उनके लिए एक अद्भुत आश्चर्य कर्म होने पाए, उनके परिवारों में होने पाए खुदा, वो भलाई को आज के दिन देखने पाए, क्योंकि आज ही वो दिन है खुदा जो छुटकारे का दिन है। आप अपनी प्रतिज्ञा को दिया, आपने अपने वचन को दिया, और आप अपने वचन को पूरा करने के लिए विश्वास योग्य है खुदा। आज आपके बच्चों की निराशा यीशु के नाम से जाती रहे प्रभु, और हर्ष और आनंद इनके जीवन में पिता भरपूरी के साथ इनके जीवन में उमड़ने लगे खुदा। पिता, हम आपके हाथों में आपके प्रिय लोगों को सौंपते हैं। आप बड़ी जय को दे रहे, आप बड़े छुटकारे को दे रहे, हर अंधकार को दूर करे, हर शैतान की युक्तियों का आप नाश करे प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, हर वो अंधकार का कार्य जो इन्हें गर्त की ओर और निराशा की ओर लेकर जा रहा, हम उस शत्रु के सारी युक्तियों के इनके जीवन से तोड़ देते खुदा। ये विजेता का जीवन को जिए खुदा प्रभु जी, और आपके नाम की महिमा का कारण होने पाए। हम धन्यवाद करते खुदावन परमेश्वर, आपने प्रार्थना सुना है। ये प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से हम मांगते हैं। दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसी आशीष को दे। आमीन।